नमस्कार। आज हम एक बहुत ही दिलचस्प किताब पर बात करने वाले हैं, डेविड जे श्वार्ट्ज की द मैजिक ऑफ थिंकिंग बिग। ये किताब मतलब ऐसी कहानियों से भरी पड़ी है कि कैसे बिल्कुल आम से दिखने वाले लोगों ने बड़ी बड़ी चीजें हासिल की। और वजह कोई जादुई शक्ति नहीं, बल्कि सिर्फ ये कि उन्होंने औसत से थोड़ा बड़ा सोचने की हिम्मत की। तो आज हम इसी आइडिया को थोड़ा कुरेदेंगे, समझेंगे कि कैसे हमारे सोचने का साइज, हमारी सोच का दायरा हमारी जिंदगी के नतीजों पर असर डाल सकता है। क्या ये वाकई में होता है? चलिए देखते हैं। किताब का जो निचोड़ है वो एक लाइन में आ जाता है, छोटी सोच छोटा जीवन, बड़ी सोच बड़ा जीवन। सुनने में कितना सिंपल लगता है ना? हाँ, सुनने में तो बहुत सीधा है, लेकिन गहरा भी है। यहाँ जो बात मुझे आकर्षक लगती है वो ये है कि लेखक ना सफलता का सीधा कनेक्शन सोच के साइज से जोड़ रहे हैं। मतलब ये सिर्फ एक फैक्टर नहीं है, कई सारे फैक्टर्स में से उनके हिसाब से शायद ये सबसे अहम फैक्टर है। अच्छा। और ये सिर्फ बड़े सपने देखने जैसा नहीं है, शायद ये इस यकीन के बारे में है कि हाँ, बड़े लक्ष्य मुमकिन है, और उन दीवारों को तोड़ने के बारे में जो हम खुद ही बना लेते हैं अपने चारों तरफ। हाँ, वो अदृश्य दीवारें, ये मुझसे नहीं होगा, ये मेरे बस का नहीं। बिल्कुल वही वाली। और आपने सही कहा, किताब इस बात पर जोर देती है कि ये लोग साधारण थे, मतलब कोई पैदाइशी जीनियस या अमीर नहीं, हम जैसे आप जैसे लोग, जिन्होंने शायद किसी पॉइंट पर यह तय किया कि नहीं, मैं अपनी सोच को थोड़ा और बड़ा करूंगा या करूंगी। एकदम। और यही बात इसे सबके लिए इतनी रिलेटेबल बना देती है, चाहे कोई अपने काम में कुछ करना चाहता हो, पढ़ाई में, या बस अपनी जिंदगी बेहतर बनाना चाहता हो। एक उम्मीद सी जगती है। बिल्कुल सही कहा। और फिर सवाल उठता है कि ये छोटी सोच ये हमें रोकती कैसे असल में? हाँ, मतलब इसका मैकेनिज्म क्या है? शायद ये हमें मौकों को पहचानने ही नहीं देती। अगर किसी ने मान लिया है कि वो, मान लीजिए, 5 किलोमीटर ही दौड़ सकता है, तो वो मैराथन के बारे में सोचेगा भी क्यों? है ना? वो संभावना ही नजर नहीं आएगी। तो छोटी सोच एक फिल्टर बन जाती है। सही। और शायद रिस्क लेने से भी डराती है, कहीं फेल हो गया तो। ये डर, बिल्कुल, ये डर हावी हो जाता है। और दूसरी तरफ बड़ी सोच कैसे काम करती है? वो शायद इसलिए काम करती है क्योंकि वो आपको ऊंचे लक्ष्य सेट करने पर एक तरह से मजबूर करती है। अच्छा। और जब लक्ष्य बड़ा होता है तो फिर उसे पाने के लिए कोशिश भी ज्यादा लगती है, क्रिएटिविटी भी चाहिए, हिम्मत भी। आप नए रास्ते ढूंढने लगते हैं, साधन जुटाने लगते हैं। किताब में जरूर ऐसी कहानियों के उदाहरण होंगे, जैसे शायद कोई छोटा दुकानदार जो पहले सिर्फ अपनी गली के बारे में सोचता था। हाँ। फिर उसने हिम्मत की, बड़ा सोचा और ऑनलाइन डिलीवरी शुरू कर दी, और बिजनेस एकदम से बढ़ गया। बिल्कुल। या कोई स्टूडेंट जो किसी मुश्किल सब्जेक्ट से डरता था, उसने ये सोचने के बजाय कि बस पास हो जाओ, ये सोचा कि मैं इसमें टॉप कैसे कर सकता हूँ, तो उसकी तैयारी का लेवल ही बदल गया होगा। सही कहा। ये उदाहरण ही किताब को जानदार बनाते हैं, दिखाते हैं कि ये सिर्फ किताबी बातें नहीं है, ये जमीन पर काम करती हैं। हाँ, और ये भी दिखाते हैं कि बड़ा सोचना ना कोई एक बार का इवेंट नहीं है, ये एक लगातार चलने वाला प्रोसेस है। वो दुकानदार, उसे रोज नई मुश्किलें आई होंगी जरूर, पर उसकी वो बड़ी सोच ने उसे रास्ता निकालने में मदद की होगी। लेकिन यहाँ एक सवाल मन में आता है, और शायद बहुत से सुनने वालों के मन में भी आएगा, क्या ये वाकई इतना आसान है? मतलब क्या सिर्फ सोचने का तरीका बदलने से हकीकत बदल जाती है? क्योंकि असल जिंदगी में तो भारी हालात होते हैं, रिसोर्सेज होते हैं, किस्मत होती है, मौके होते हैं। हाँ, होते हैं। क्या श्वार्ट्ज इन सब चीजों को अनदेखा कर रहे हैं? ये बहुत वैलिड सवाल है, और मुझे नहीं लगता कि श्वार्ट्ज बाहरी हालातों की अहमियत को पूरी तरह नकार रहे हैं। अच्छा। उनका पॉइंट शायद ये है कि आपकी सोच ये तय करती है कि आप उन हालातों पर रिएक्ट कैसे करते हैं। एक ही मुश्किल सिचुएशन में दो लोग हो सकते हैं। एक की सोच उसे बाधा की तरह देखेगी, दूसरे की सोच उसे एक चैलेंज की तरह जिसे पार किया जा सकता है। फर्क यहाँ होता है। तो सोच एक तरह का लेंस बन जाती है जिससे हम दुनिया देखते हैं। एग्जैक्टली। और अगर हम इसे थोड़ा और बड़े पैमाने पर देखें तो ये आइडिया पर्सनल डेवलपमेंट की दुनिया में एक फाउंडेशन जैसा है। आजकल जिसे ग्रोथ माइंडसेट कहते हैं, कि क्षमताएं बढ़ाई जा सकती हैं, कि चुनौतियां सीखने का मौका है, वो इसी जड़ से जुड़ा है। श्वार्ट्ज का काम इसी को और मजबूत करता है। वो कह रहे हैं कि आपका माइंडसेट, आपकी सोच का ढांचा बदला जा सकता है। और वो चाबी क्या है बदलने की, जैसा आपने पहले कहा था? हाँ, याद है उन साधारण लोगों ने बदलाव कैसे लाया? श्वार्ट्ज कहते हैं क्योंकि उन्होंने औसत से बड़ा सोचने की हिम्मत की।
हिम्मत। ये हिम्मत शब्द, ये बहुत जरूरी है। ये कोई पैसिव इच्छा नहीं है कि काश ऐसा हो जाए। ये एक एक्टिव सचेत चुनाव है। अच्छा, एक कॉन्शियस चॉइस। बिल्कुल। इसमें डर भी शामिल हो सकता है, फेल होने का डर, लोग क्या कहेंगे उसका डर, लेकिन हिम्मत है उस डर के बावजूद कदम उठाना, अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलना। तो इसका मतलब ये हुआ कि बड़ा सोचना सिर्फ दिमाग में कुछ सोच लेना नहीं है, ये एक इरादा है, एक कमिटमेंट है, जिसके बाद एक्शन आता है। सही। आपको चुनना पड़ता है कि आप अपनी सोच को कहां तक जाने देंगे, समस्याओं पर अटकेंगे या संभावनाओं पर ध्यान देंगे। और ये चुनाव शायद हर रोज करना पड़ता है। एकदम। और ये चुनाव हमारी रोज की छोटी छोटी बातों में झलकता है। कोई काम मुश्किल लगा तो पहला ख्याल क्या आया, ये नहीं हो पाएगा या इसे कैसे किया जा सकता है। ये छोटा सा फर्क ही है। बड़ी सोच वाला समाधान की तरफ बढ़ता है, छोटी सोच वाला शायद वहीं रुक जाता है। एक और बात दिमाग में आ रही है, क्या ऐसा भी होता है कि जब कोई बड़ा सोचता है तो वो उन लोगों को, उन रिसोर्सेज को अपनी तरफ खींचने लगता है जो उसके विजन से मैच करते हैं? मतलब एक तरह का लॉ ऑफ अट्रैक्शन जैसा कुछ? ये इंटरेस्टिंग पॉइंट है। हाँ, ऐसा बिल्कुल हो सकता है। देखिए, जब आप बड़े महत्वाकांक्षी लक्ष्यों की बात करते हैं तो वो ज्यादा इंस्पायरिंग होते हैं। हाँ, होते तो हैं। न सिर्फ आपके लिए बल्कि दूसरों के लिए भी। लोग अक्सर किसी बड़े मकसद, किसी बड़े विजन का हिस्सा बनना चाहते हैं। तो आपकी बड़ी सोच दूसरों को भी खींच सकती है। वो आपकी मदद करना चाहेंगे, आपके साथ जुड़ना चाहेंगे। जबकि छोटी दबी हुई सोच शायद ही किसी को उत्साहित करे। बिल्कुल। सोचिए, कोई कहे मैं एक छोटी सी दुकान खोलना चाहती हूँ, लोग कहेंगे हाँ ठीक है, बेस्ट ऑफ लक। लेकिन अगर कोई कहे मैं एक ऐसी दुकान बनाना चाहती हूँ जो इस शहर में शॉपिंग का तरीका बदल दे, तो ये ज्यादा ध्यान खींचेगा, है ना? ज्यादा लोग जुड़ना चाहेंगे। तो आपकी सोच का लेवल दूसरों के रिएक्शन को भी प्रभावित करता है। तो ये तो ऐसा हुआ जैसे हमारी सोच एक थर्मोस्टैट है। हाँ, अच्छी एनालॉजी है। जो हमारी सफलता, खुशी, उपलब्धियों का टेम्परेचर सेट करता है। अगर हमने उसे कम पर सेट किया है, मतलब छोटी सोच, तो जिंदगी का तापमान भी उसी रेंज में रहेगा। भले ही बाहर मौसम कितना भी अच्छा क्यों ना हो, उसे ऊपर सेट करना यानी बड़ी सोच अपनाना ही टेम्परेचर बढ़ाने का तरीका है। बहुत सटीक उपमा है। और थर्मोस्टैट की सबसे अच्छी बात क्या होती है? कि उसे एडजस्ट किया जा सकता है। एग्जैक्टली, उसे बदला जा सकता है। और श्वार्ट्ज का मैसेज यही है कि आपकी सोच की सेटिंग कोई पत्थर की लकीर नहीं है। उसे बदलने की ताकत बाहर नहीं, आपके अंदर है, आपके चुनाव में है, कंट्रोल आपके हाथ में है। किताब में शायद ये भी बताया गया होगा कि इस थर्मोस्टैट को एडजस्ट कैसे करें। मतलब प्रैक्टिकल तरीके क्या हैं सोच को बड़ा बनाने के? हाँ बिल्कुल। श्वार्ट्ज सिर्फ बड़ा सोचो कहकर छोड़ नहीं देते, वो तरीके बताते हैं। जैसे अपने डर का सामना कैसे करें, कॉन्फिडेंस कैसे बढ़ाएं, नेगेटिव माहौल से कैसे बचें। अच्छा। वो एक टर्म यूज करते हैं, एक्सक्यूजाइटिस। एक्सक्यूजाइटिस? हाँ, कि कैसे हम अपनी सेहत, उम्र, इंटेलिजेंस को लेकर बहाने बनाते हैं और वो हमें छोटा सोचने पर मजबूर करते हैं। इन बहानों को पहचानना और उन्हें खारिज करना, ये पहला कदम हो सकता है। बहानों को पहचानना। और एक और तकनीक जो अक्सर मिलती है वो है विजुअलाइजेशन। अपने बड़े लक्ष्य को हासिल करते हुए खुद को इमेजिन करना। हाँ, सुना इसके बारे में। ये सिर्फ ख्याली पुलाव नहीं है, ये आपके दिमाग को उस लक्ष्य के लिए तैयार करता है, आपको एक्शन लेने के लिए मोटिवेट करता है, या आपकी सोच को उस बड़ी संभावना के साथ कंफर्टेबल बनाता है। तो कुल मिलाकर जो बार बार बात सामने आ रही है वो यही है कि हमारी सोच का दायरा, हमारी सोच का साइज सीधा सीधा हमारी जिंदगी के अनुभव और हमारी उपलब्धियों को तय करता है। जैसे आपकी सोच ही आपकी दुनिया की बाउंड्री तय करती है। सोच को पंख देंगे तो दुनिया भी उड़ेगी। बिल्कुल। और वो जो मैजिक शब्द है टाइटल में, हाँ। वो जादू शायद कोई सुपरनैचुरल चीज नहीं है। हाँ। वो एक गहरा साइकोलॉजिकल असर है। हाँ। जैसा हमने पहले भी बात की, जब कोई सच में बड़ा सोचने लगता है तो उसका बिहेवियर बदलता है। ओके। वो अलग ढंग से प्लान बनाता है, प्रॉब्लम्स को अलग नजरिए से देखता है, सोल्यूशन ढूंढने वाले नजरिए से। उसे नए मौके दिखने लगते हैं जो पहले नहीं दिखते थे। वो काम करने लगता है जो पहले उसे नामुमकिन लगते थे। अच्छा। सोच का ये फैलना, ये नजरिया बदलना, यही शायद असली मैजिक है। ये आपकी रियलिटी की धारणा बदलता है, और जब धारणा बदलती है तो धीरे धीरे रियलिटी भी उसके हिसाब से ढलने लगती है। इसका मतलब ये भी हुआ कि फेलियर को देखने का तरीका भी बदल जाता होगा। हाँ बिल्कुल। छोटी सोच वाला शायद एक फेलियर पे हार मान ले,
पर बड़ी सोच वाला? बड़ी सोच वाला शायद उसे एक फीडबैक की तरह देखेगा। ओके, ये तरीका काम नहीं किया, अगला क्या? वो इसे सीखने का हिस्सा मानेगा, मंजिल तक पहुंचने के रास्ते का एक मोड़, ना कि रास्ते का अंत। क्योंकि उसका विजन बड़ा है, दूर तक फैला है, तो छोटी मोटी नाकामयाबियां उसे रोक नहीं पाती। इससे रेजिलियंस बढ़ती होगी, दृढ़ता। हाँ बिल्कुल, ध्यान बड़ी पिक्चर पर रहता है। तो ये सारी बातचीत हमें एक बहुत ही दिलचस्प सवाल पर लाकर छोड़ती है। अगर शॉर्ट्स की बात सही है और बड़ा सोचना इतना पावरफुल है, तो हम सब के लिए आज अभी अपनी सोच के दायरे को बस जरा सा इंच भर ही सही बड़ा करने के लिए वो पहला सबसे छोटा कदम क्या हो सकता है? मतलब कल से दुनिया बदलने नहीं निकलना है, पर अपनी सोच की उस अदृश्य दीवार को थोड़ा सा पीछे धकेलने के लिए क्या किया जा सकता है? शायद ये हो सकता है कि आज आप अपना कोई भी एक लक्ष्य लें, कितना भी छोटा क्यों ना हो, और खुद से पूछें, अगर मैं इसे 10 गुना बड़ा सोचता तो ये कैसा लगता? अच्छा, इसे पाने के लिए मुझे क्या अलग करना पड़ता? सिर्फ ये सवाल पूछना भी आपकी सोच को थोड़ा स्ट्रेच कर सकता है। ये सोचने पर मजबूर करेगा। या फिर अपनी कोई एक लिमिटिंग बिलीफ, कोई एक बहाना पहचाने जो आप अक्सर खुद को देते हैं, और सिर्फ एक दिन के लिए ये मान लें कि वो लिमिट है ही नहीं। बस देखें कि इससे आपके विचारों में क्या फर्क आता है। वाकई अपनी ही बनाई हुई सीमाओं पर सवाल उठाना शायद यही पहला कदम है। इस विचार के साथ आज की इस गहरी बातचीत को यहीं रोकते हैं।